अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज अपने क्लास फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 46 डिस्कस करना है, दैट इज अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। हमें इसमें पढ़ना है कि बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल क्या होता है, उसमें लाइफ साइकिल जो उसकी रेप्लिकेशन हो रही है, उसमें जो उसकी डुप्लीकेशन का प्रोसेस है वो अपनी मल्टीपल कॉपीज कैसे बनाता है, तो ये हम आज वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने जो बैक्टीरियोफेज, ठीक है, जो ये डायग्राम बनी हुई है, इसको हमने नाम दिया था ये बैक्टीरिया ईटर्स होते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, ईट करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम इसकी डायग्राम को थोड़ा सा देखते हैं तो यहाँ पे उसने डायग्राम में T4 फेज दिखाया है, ठीक है। तो हम मोस्टली उन फेजेस को, उन वायरसेस को डिस्कस करते हैं जो इशरिकिया कोलाई। ई कोलाई एक बैक्टीरिया का नाम है जो इसको इन्फेक्ट करते हैं। हमने मोस्टली उन वायरसेस को, उन बैक्टीरियोफेजेस को स्टडी किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें मोस्टली स्टडी हुए हैं T2 फेज और T4 फेज। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे T4 फेज को, ठीक है। तो अगर हम इसके डायग्राम को देखते हैं T4 फेज की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हम देखते हैं कि इसका एक टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है। टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर से मुराद है कि उसका एक हेड होगा, एक उसकी टेल होगी, ठीक है। तो हम कहते हैं जो उसका हेड है वो पिरामिडल है, दो ट्रायंगल्स उसमें मौजूद होती हैं सेम बेस पे। फिर हम कहते हैं हेक्सागोनल है, 6 फेसेस वाला है, ठीक है। तो ये अगर आप डायग्राम देखते हैं, हम इसका कैप्सिड हेड पहले देख लेते हैं। इसके दो पोर्शन हैं, हेड और टेल। अगर हम हेड को देखते हैं तो आप देखें इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मौजूद होगा, ठीक है। ये जो डबल हेलिक्स डीएनए यहाँ पे मौजूद है। और साथ में हमें कहता है कि अगर हम कंपेयर करें टेल और हेड को, तो जो टेल का स्ट्रक्चर है वो हेड से थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, जिसको हम कहते हैं इनर ट्यूब और इनर कोर, ठीक है। डिस्टिंक्ट प्रोटीन्स होती हैं जो ये वाला इनर कोर का स्ट्रक्चर बनाती हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है इनर कोर का, इसके गिर्द एक और प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाती है, उसको नाम दिया जाता है शीट का। ये दोनों स्ट्रक्चर्स प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। फिर हमें कहता है कि जो आपकी इनर कोर है, ये वाला जो अंदर इसके ट्यूब है, ये वाली, इसके एक सिरे पे यहाँ पे कॉलर मौजूद है, दूसरे सिरे पे बेस प्लेट्स होती हैं, ठीक है। एक एंड पे इसके कॉलर मौजूद होगा, दूसरे एंड पे इसकी बेस प्लेट्स मौजूद होंगी, और यहाँ पे इसकी 6 टेल फाइबर्स भी मौजूद होंगी। टेल फाइबर्स जो इसके ये वाले स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, 3 इस साइड पे 3। अब ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं ये जाके किसी भी सरफेस के साथ क्या करते हैं, अटैचमेंट का काम करते हैं। तो ये आपको इसके हेड पूरे स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि इसका ये वाला हेड है, फिर उसके अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनर कोर है, उसके गिर्द शीट मौजूद होती है, यहाँ पे उसके बेस प्लेट्स मौजूद हैं, और फिर यहाँ पे जो इनर कोर यहाँ से शुरू होती है वहां पे उसकी एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको कॉलर का नाम दिया जाता है, ठीक है। और इसके 6 टेल फाइबर्स भी मौजूद होते हैं। ये T4 फेज की थोड़ी सी डायग्राम है। तो आगे हम देखेंगे कि उसका लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट हो रहा है। लाइफ साइकिल से मुराद है कि वो रेप्लिकेशन का प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, अपनी कॉपीज कैसे बना रहे हैं, ठीक है। तो लाइफ साइकिल अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी बैक्टीरियोफेज है ये जाके किसी बैक्टीरिया के साथ अटैच होता है। फर्स्ट होता है कि अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरियोफेज विद द रिसेप्टर साइट। जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर जो रिसेप्टर साइट है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो बैक्टीरियोफेज है वो इस रिसेप्टर साइट के साथ जाके मिलेगा, एक स्टेप हो गया। दूसरे में क्या होगा कि उस रिसेप्टर साइट, ठीक है, और बैक्टीरियोफेज के दरमियान एक वीक केमिकल यूनियन बनेगी, बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। पहला स्टेप कि वो जाके उसके साथ अटैच हुआ, उसने रिसेप्टर साइट ढूंढी है, ठीक है, फिर उसके साथ जाके अटैच हो गया, फिर वीक केमिकल यूनियन उनके अंदर बॉन्डिंग हो गई है। तीसरा स्टेप क्या होगा, उसमें पेनिट्रेशन। अब पेनिट्रेशन कैसे होती है, अब ये बात थोड़ी सी गौर से देखनी है। जो ये वाली शीट है, ये वाली कौन सी, ये शीट है, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। अब बैक्टीरियोफेज जो आपके पास वायरस है, ये बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर मौजूद है। तो जब ये वाली शीट कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये इसको थोड़ा सा कंट्रैक्शन की वजह से ये सिकुड़ेगा, तो जो इसकी ये वाला स्ट्रक्चर है, इनर कोर है, ये चला जाएगा बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। अगर हम ऐसे ही देख लें, ये नीचे आ गया इसका बैक्टीरिया, तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये इसकी सरफेस पे यहाँ अगर अटैच हुआ हुआ है, तो ये जो इसका इनर कोर है ये बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और जब इसके अंदर जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देगा।
अब हम आते हैं लाइफ साइकिल्स, दो किस्म के होते हैं, एक है लाइटिक साइकिल, एक है लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, दोनों में जो मेन स्टेप हैं पहले तीन, जिसमें पहला है अटैचमेंट। अटैचमेंट कहाँ पे होती है? रिसेप्टर साइड पे होती है। दूसरा आपके पास आ जाता है केमिकल यूनियन बनती है। तीसरा आ जाता है पेनिट्रेशन। जब पेनिट्रेशन होती है तो तकरीबन जब इन्फेक्शन के 15 मिनट के बाद, जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के अंदर दाखिल हो जाता है, उसके 25 मिनट के बाद तकरीबन उसकी 200 कॉपीज बन चुकी होती हैं। ठीक है, इतनी तेज वो मल्टीप्लिकेशन करता है। जैसे ही जो वायरस है बैक्टीरिया के अंदर दाखिल होता है तो उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को अपने कंट्रोल में कर लेता है। जो आपने लाइटिक साइकिल याद रखना है, लाइटिक साइकिल, इसमें ये होता है मास्टर एंड स्लेव वाला काम होता है। ठीक है, कि जैसे ही वायरस बैक्टीरिया के अंदर दाखिल हुआ, वायरस ने क्या किया, उसकी सारी बायोसिंथेटिक मशीनरी को अपने कंट्रोल में किया और आगे मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दी। ठीक है, अब देखेंगे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो छोटा सा है। अब जब 25 मिनट के बाद 200 कॉपीज बन गई, अगले 25 मिनट में और ज्यादा कॉपीज बनेंगी। तो जब वो बैक्टीरिया, अब देखें एक गुब्बारा है आपके पास, तो बैलून है, उसमें आप कितनी हवा भर सकते हैं? एक लिमिट है ना। जब बैक्टीरिया के अंदर बेशुमार वायरसेस पैदा हो जाएंगे, बैक्टीरियोफेजेस पैदा हो जाएंगे, तो क्या होगा कि वो जो बैक्टीरिया है वो बर्स्ट हो जाएगा। बर्स्ट का मतलब है फटना। ठीक है, तो वो जो बर्स्टिंग का प्रोसेस है उसको हम कहते हैं लाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या होता है? बर्स्ट, फटना। ठीक है, द फेज विच कॉज लाइसिस ऑफ द होस्ट सेल इज कॉल्ड वायरुलेंट फेज। वायरुलेंट फेज हमें जो फेज, ऐसा फेज जो क्या कॉज करता है? लाइसिस। लाइसिस का मतलब है फटना। ठीक है, जो इसकी होस्ट सेल की, जो बैक्टीरियल सेल की तोड़ फोड़ करेगा, वो उस फेज को हम कहते हैं वेरुलेंट। वेरुलेंट का जो वर्ड है इसको हम एग्रेसिव भी कह सकते हैं। ठीक है, कि जैसे ही ये इसके अंदर जो बैक्टीरियोफेज है, जो ओरिजिनल आपके पास वायरस है, वो जैसे ही बैक्टीरिया के अंदर दाखिल हुआ, पहले अटैच हुआ, पेनिट्रेशन हुई, फिर उसने मल्टीप्लाई, उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज करके मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। ठीक है, जब मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होगी तो अब वहां पे बेशुमार बैक्टीरियोफेजेस बन चुके हैं। अब क्या होगा कि जो होस्ट सेल है, जो बैक्टीरिया का सेल है, वो क्या हो जाएगा? वो बर्स्ट हो जाएगा, वो फट जाएगा। ठीक है, और उसको हम कहते हैं लाइसिस, और इस साइकिल को हम कहते हैं लाइटिक साइकिल। एक और दूसरा साइकिल भी है जिसको लाइसोजेनिक साइकिल कहा जाता है। ठीक है, दूसरा साइकिल कौन सा आपके पास? लाइसोजेनिक साइकिल। अब इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि फर्स्ट स्टेप अटैचमेंट होगी, दूसरे स्टेप में केमिकल यूनियन बनेगी, तीसरे स्टेप में पेनिट्रेशन होगी। लेकिन हमने वहां पे पढ़ा था कि जैसे ही वो पेनिट्रेट होता है तो वो बायोसिंथेटिक मशीनरी को अपने कंट्रोल में ले लेता है। हमने पढ़ा था वो मास्टर एंड स्लेव का रिलेशनशिप है। ठीक है, यहाँ पे मास्टर एंड स्लेव का नहीं होगा, यहाँ पे गेस्ट एंड होस्ट का रिलेशनशिप होगा। ये उसके अंदर पेनिट्रेट तो होगा, लेकिन वहां पे जाके उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को अपने कंट्रोल में नहीं लेगा। दोनों साइकिल में ये फर्क है कि इसमें बायोसिंथेटिक मशीनरी को लाइटिक साइकिल में अपने कंट्रोल में लेके तो मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देता है, लेकिन वहां पे क्या करेगा? वो जस्ट जाके बैक्टीरिया के साथ मिल जाएगा, लेकिन उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है, तो फेज इन दिस स्टेट इज कॉल्ड प्रोफेज। प्रो का मतलब होता है पहले, या हम इसे कहते हैं बिफोर। फेज का मतलब है ईटिंग, मतलब कि उसको खाने से पहले हम कह सकते हैं, या उसकी बर्स्टिंग से पहले। इसलिए हमने इसको नाम दिया प्रोफेज का, कि ये जस्ट जाके उसके साथ इनकॉर्पोरेट हो गया, उसके साथ मिल गया, इसने कोई भी अभी इन्फेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं लाइसोजेनी। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं जी? लाइसोजेनी। मतलब कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग द इंचार्ज ऑफ बायोसिंथेटिक मशीनरी, ठीक है, कि जो आपके पास बैक्टीरियोफेज था वो जाके बैक्टीरिया की बायोसिंथेटिक मशीनरी को इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि जाके उसके साथ इनकॉर्पोरेट का मतलब है उसके साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस जो फेज है, ये जो स्टेट है, इसको हम नाम देते हैं प्रोफेज का, इस प्रोसेस को नाम देते हैं लाइसोजेनी का। लेकिन ये ऐसा ही नहीं रहेगा। ठीक है, थोड़े टाइम के बाद क्या होगा कि जो बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया जो हैं वो अंदर ग्रो कर रहे हैं, और साथ में हमने देखा कि जो बैक्टीरियोफेज है वो भी इसके साथ इनकॉर्पोरेट हुआ है। जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, जितनी कॉपीज बैक्टीरिया की बनेगी इतनी साथ में वायरसेस की भी बनती जाएंगी,
क्योंकि हमने पढ़ा कि वो पेनिट्रेट तो हो चुका है, उसके साथ इनकॉर्पोरेट हो गया, जस्ट उसने बायोसिंथेटिक मशीनरी का भी कंट्रोल नहीं संभाला, ठीक है। बाकी उसके साथ इनकॉर्पोरेट उसके साथ मिला हुआ, जैसे जैसे बैक्टीरिया कॉपीज बनाते जाएंगे साथ साथ में वायरस की भी कॉपीज बनती जाएंगी। इसलिए मैंने कहा था कि ये होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप है, कुछ ना कुछ वो उससे फायदा ले रहे हैं। फिर क्या होता है कि जो वो बैक्टीरियोफेज है वो वहां से डीटैच हो जाता है, डीटैच होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो बायोसिंथेटिक मशीनरी को अपने कंट्रोल में करके तो दोबारा से क्या करता है, वो प्रोसेसिंग जो अपनी मल्टीप्लिकेशन है उसको शुरू कर लेता है, ठीक है। तो जो डीटैच होता है, जो बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरिया से जब डीटैच होता है तो उसको नाम दिया जाता है इंडक्शन का, ठीक है। अब देखिए, एक आपके पास ये वाला बैक्टीरिया है, इसके अंदर इस तरह वायरस मौजूद है। अगर यहां से कोई और वायरस इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये अंदर वाला वायरस इसके अगेंस्ट मज़ामत पैदा करेगा। वो ये बात बता रहा है कि लाइसोजेनिक बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन। जो लाइसोजेनिक बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर वो मौजूद है वायरस, वो क्या करेंगे, बैक्टीरियोफेज मौजूद है, वो क्या करेंगे कि उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे, ठीक है। और फेज व्हिच कॉजेस लाइसोजेनी इज कॉल्ड लाइसोजेनिक फेज। ऐसा फेज जो क्या काज करता है, लाइसोजेनी काज करता है। ये वाली लाइसोजेनी हमने कहा था, प्रोसेस को नाम दिया था, तो उस फेज को हम नाम देते हैं लाइसोजेनिक फेज का, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस जो आपका चैप्टर है उसमें सवाल आ जाता है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो उसमें आपने सबसे पहले इसके देखना स्ट्रक्चर को कि उसका एक कैप्सिड हेड होता है जिसके अंदर डीएनए मौजूद है, उसके इनर कोर है, शीथ है, कॉलर और बेस प्लेट्स हैं, टेल फाइबर्स हैं। फिर अगर हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो पहला वो होगा अटैचमेंट टू द रिसेप्टर साइट, दूसरा होगा वीक केमिकल यूनियन बनाएगा रिसेप्टर साइट और बैक्टीरिया, तीसरा होगा पेनिट्रेशन कि जो शीथ है ये वाली, ये अब ये बैक्टीरियोफेज जाके अटैच होता है बैक्टीरिया के साथ, ठीक है। शीथ कॉन्ट्रैक्ट होती है, इनर कोर, और ये जो इसका डीएनए है वो सीधा चला जाता है किसके अंदर है, जो बैक्टीरिया है उसके अंदर, ठीक है। वहां पे वो क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देता है और तकरीबन 25 मिनट में उसकी 200 कॉपीज बन जाती हैं। तो जब बहुत ज्यादा कॉपीज बन जाती हैं तो जो होस्ट सेल है, जो बैक्टीरियल सेल है, वो बर्स्ट हो जाता है। अब जब बर्स्ट होगा उसमें से जितने भी बैक्टीरियोफेजेस निकलेंगे वो नेक्स्ट सेल्स में भी यही प्रोसेस करते जाएंगे, नेक्स्ट सेल्स को भी इन्फेक्ट करते जाएंगे। ये आपके पास आ गया विरुलेंट फेज, जिसे कहते हैं थोड़ा सा एग्रेसिव फेज है जो अपना काम जल्दी दिखा देता है। दूसरा आपके पास लाइसोजेनिक साइकिल है कि बैक्टीरिया के अंदर वायरस या बैक्टीरियोफेज दाखिल तो होगा लेकिन पहले वो उसके साथ जस्ट इनकॉर्पोरेट होगा, उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को बिल्कुल भी यूज नहीं करेगा। फिर वो क्या करता है, जैसे जैसे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, वो उसके साथ तो लगा हुआ है तो उसकी कॉपीज भी बनती जाएंगी। फिर वो से डीटैच होगा तो लाइसिस का अमल दोबारा से करेगा, डीटैच होगा। और फिर अगर उसके अंदर आप देखें बैक्टीरियोफेज के अंदर, उस बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज मौजूद है, ठीक है। अब कोई और फॉरेन अगर वायरस उस पे अटैक करता है, बैक्टीरियोफेज अटैक करता है, तो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस काज करेगा। और फेज विच काज लाइसोजेनी, वो वाला फेज जो क्या काज करता है, लाइसोजेनी काज करता है, उसको हम कहते हैं लाइसोजेनिक फेज। ये आपके पास लाइसोजेनिक साइकिल है, ठीक है। इसमें प्रोसेस अलग से या थोड़ा सा डिफरेंट कौन सा है कि ये पहले बायोसिंथेटिक मशीनरी को इस्तेमाल नहीं करता, फिर इंडक्शन होती है और फिर दोबारा से उसके साथ अटैच होके तो लाइसिस का प्रोसेस करता है और इसमें सीधी सीधी लाइसिस का प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। होप्सो कि आप जितने भी लेक्चर पीछे हैं उनको भी स्टडी किया होगा और इस लेक्चर की भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। और फिर भी अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।